सो अभी सारे कनेक्टेड है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब अगर आपको इस एनएलपी वाले सेशन को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में समझना है, सीखना है, तो मैंने जितनी बातें बताई है ना, उन बातों में सबसे पहली बात ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति आ रहा है, उसकी बात, वो जो कह रहा है वो हवा में नहीं है, वो साइकोलॉजी मत मान लेना कि अरे साइकोलॉजी है यार लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है भैया। वो व्यक्ति, वो इंसान फेस कर रहा है, आप उसको सॉल्व कर सकते तो करो। वो आपके पास आया ही इसलिए क्योंकि दूसरी जगहों से सोल्यूशन नहीं मिला है। एंड ऑफ द डे लोग आते हैं, ठीक है ना? इस चीज का विशेष ध्यान में रखना। और आप काउंसलर हो, काउंसलिंग का पार्ट है आपका, तो आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है ना? उसमें उसको सुनना ज्यादा होता है, ठीक है ना, ना कि सुनाना। ज्ञान नहीं देना है। काउंसलिंग के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सुनना। तो मैम, तनु मैम, आप कनेक्टेड है, रूपाली जी कनेक्टेड है, तो आप है ना एक वर्ड और लिख लो, लिसनिंग, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये लिसन वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं करोगे ना, तो बात नहीं बैठेगी। तो लिसनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप इसको इंपॉर्टेंट पार्ट को अच्छे से याद कर ले, सीख ले, समझ ले। अब हम शुरू करते हैं इसका मेन स्टेप, ठीक है ना? एनएलपी का सबसे पहला पार्ट यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लिसनिंग वाले पार्ट को अच्छे से ध्यान में रखना। जो व्यक्ति आ रहा है, आपने डॉक्टर्स को देखा है ना, कितना गौर से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उनको क्या जरूरत है? क्योंकि जब तक आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी नहीं होगी ना, तब तक आप है ना सामने वाले को सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। समस्या का समाधान तो आपको उसको सुन के ही निकलेगा ना, इसलिए सुनना जरूरी है। ज्ञान मत बगाड़ना, बिल्कुल मत देना। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको अच्छा एनएलपी प्रैक्टिशनर बनना है। सो आप उसको गौर से सुनो और फिर कोई सटीक आंसर दो, और सामने वाला फैन। आपने देखा होगा वन लाइनर्स जो लोग होते हैं, वो वन लाइनर्स क्या करते हैं? वन लाइनर्स कब आप अच्छे बन पाते हो? जो ना एक लाइन में सामने वाला बोलती बंद, वो कब होता है? जो व्यक्ति बहुत ऑब्जर्व करता है ना, वो फिर सटीक आंसर भी दे पाता है। तो आपको पहले गौर से सुनोगे तो एक अच्छा आंसर दे पाओगे, है ना? समस्या का समाधान कर पाओगे। इसलिए लिसनिंग वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं साहब एनएलपी की। जब व्यक्ति कोई आपके पास है, आपको कितने सारे पार्ट हैं आप देख लो जो मुझे अभी करवाने हैं, ठीक है ना? सबसे पहले नंबर पे जो फर्स्ट पार्ट, मैंने सारे आपके लिए पहले से लिख रखे हैं, इनको अपन डिलीट नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है आपके आगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर। और दूसरा मैंने पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले जब व्यक्ति कोई आपके पास में आता है, जिनसे भी आप मुलाकात करते हो, आपको दो चीजों को समझने की बहुत 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 आवश्यकता है। उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट ट्रीट मत करो। डायरेक्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता समस्या को जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता है। तो उसकी पूरी हिस्ट्री जानने का प्रयास करें कि वो व्यक्ति कैसा है, कहाँ से उसने पढ़ाई करी, वहाँ के क्या एक्सपीरियंसेस थे, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, लाइफ कैसी इंजॉय करी। मैं इसमें है ना मार्केटिंग पॉइंट मत समझिएगा, क्योंकि इसमें कई तो सारे हमारे फ्रेंचाइज हैं, ठीक है ना? किसी ने नहीं लिए तो आप ले लीजिए लीजिएगा। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत काम की जरूरत है उसकी। मैंने ये लिसन वाला वर्ड तो हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? और इवन ये एनएलपी वर्ड और अप्लाइड भी वर्ड भी हटा रहा हूँ, ताकि बीच में मेरे लिए जगह रहे, ठीक है ना? ये सारा मैंने हटा दिया, ठीक है? अब लिखते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप है ना, ये मैं कहता हूँ रिज एनालिसिस। ये है ना, रिज एनालिसिस क्या है? ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जब आप बैकग्राउंड हिस्ट्री लेते हो ना, तो एक तो मैंने तनु मैम आपको कराई रखी है, प्रायोरिटी एक्सरसाइज, है ना? तो एक तो प्रायोरिटी एक्सरसाइज है, दूसरा रिज एनालिसिस है, दोनों आपको आनी चाहिए, है ना ये प्रायोरिटी एक्सरसाइज है, बहुत जरूरी चीज है। प्रायोरिटी एक्सरसाइज आपको अच्छे से आनी चाहिए। नहीं है तो सीख लेना वापस से। प्रायोरिटी एक्सरसाइज और रिज एनालिसिस, ये दो पार्ट है। ये दो पार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन। कारण क्या है मैं बताता हूं आपको, ये हेल्प करेंगे दोनों कंटेंट। क्या है ना, रिज एनालिसिस है ना, जब हम फिंगरप्रिंट की एनालिसिस करते हैं ना, मैंने फिर पहले बता रहा हूं, ये प्योर बायोलॉजिकली प्रूवन कंसेप्ट है, प्योर साइंटिफिक प्रूवन कंसेप्ट है रिज एनालिसिस। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, हमेशा देता हूं, फिर से दे रहा हूं इस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या है, आपको व्यक्ति की पर्सनैलिटी बताता है। जैसे आप लोगों को जानकारी है, ये मैं ना, आप लोग बहुत गौर से समझिएगा इस चीज को। ये आपको एनएलपी के ये पार्ट आपको जरूरी नहीं है कहीं और सुनने को मिले। इससे आपका लाइन ऑफ एक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और जितना ज्यादा सामने वाले को अच्छे से समझोगे ना, उतना अच्छा सॉल्यूशन दे पाओगे, उतना अच्छा समस्या का समाधान कर
कर पाओगे। तो है ना, देखो तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्टडी नेचर के, स्टडी बोले तो हेल्पर कैटेगरी के। वैसे 9 तरह की पर्सनालिटीज है इस दुनिया में, ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो व्यक्ति किस पर्सनालिटी का है। तनु मैम, रूपाली मैम, महेश जी, डॉक्टर साहब, आप जितने भी लोग कनेक्टेड हो यहाँ पे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि आप पहले उसके फिंगरप्रिंट लेके उसकी पर्सनालिटी चेक कर लो। उसको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वो तो काउंसलिंग के लिए आया है आपके पास में भाई। आपकी इंपॉर्टेंट है, देना चाहो दे दो, इज योर कंसर्न। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति डोमिनेटिंग नेचर का है या ये व्यक्ति असर्टिव नेचर का है। ये असर्टिव के दो पार्ट है, एक होता है चैलेंजेस देने वाला और एक खुद से काम करने वाला। दोनों ही असर्टिव होते हैं। एक होते हैं लोगों से काम करवाने वाले और एक होते हैं जो खुद से कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, विराट कोहली खुद से करना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से करवाते नहीं, यार मैं कर दूंगा, यार मैं जिता दूंगा, ठीक है ना। और महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली लोगों से काम लेना पसंद करते हैं, खुद परफॉर्म करे चाहे नहीं करे दूसरों से करवा लेते हैं। तो ये होते हैं असर्टिव लोग। इसके दो पार्ट बताए। ऐसे ही हेल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना, स्टडी नेचर के, जो लोगों के साथ मिक्सअप होके लोगों से प्यार प्रेम लेके प्यार लेना प्यार देना, ये हेल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं। ऐसे ही जो है ना परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो हर चीज में परफेक्शन पसंद करते हैं। अब परफेक्शनिस्ट के भी दो पार्ट हैं, एक है कमियां निकाल के परफेक्शन लाना और एक कुछ ऐड कर दिया जाए। दोनों तरह के लोग हैं, एक तो कहेंगे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसको दूर करो उससे चीज परफेक्ट हो जाएगी। और एक होता है कि देखो जितना तुमने किया बहुत अच्छा, इसमें अपन ये भी ऐड कर दे तो और अच्छा हो सकता है। अब आपको क्या पता, जो व्यक्ति आपके पास आया है आप उसका फिंगरप्रिंट लोगे तो आपको पता चलेगा ना उसकी बेसिक पर्सनालिटी कैसी है। वो इंसान गोल ओरिएंटेड है या पीपल ओरिएंटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझना। जो गोल ओरिएंटेड होगा ना आदमी, वो सिर्फ गोल के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं करता है जिंदगी में। उसका टारगेट अचीव होना चाहिए। अगर वो अचीव नहीं हो पा रहा ना तो एनएलपी की जरूरत पड़ जाती है फिर भैया, ठीक है ना। दूसरा, वो लोगों को कॉपी करके पसंद करने वाला इंसान है। अगर वो कॉपी नहीं कर पा रहा है, आपने कोई और मेथड पकड़ा दिया तो भी बिगड़ सकता है मामला। कोई कोई लोग होते हैं जो माइलस्टोन सेटर होते हैं, अगर उसके इतर जाके काम हो रहा है तो वो नहीं चल सकता है। कई कई लोग होते हैं जिनको हर व्यक्ति, मतलब घर परिवार वाला कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उसको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे कुछ भी काम करने के लिए। वो हनुमान है, बहुत शानदार काम कर सकता है, लेकिन कोई एक जामवंत होना चाहिए जो हर वक्त उसको उसकी शक्तियां याद दिलाते रहे। ऐसे 4 तरह की इनर पर्सनैलिटीज होती है। आपको क्या पता जो व्यक्ति आपके पास आया उसकी कौन सी पर्सनैलिटी है। आप कैसे किसी व्यक्ति को डायरेक्ट रहना ट्रीट कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है। ये इनर पर्सनैलिटी बायोलॉजिकली पता होनी चाहिए, तो ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर गोल ओरिएंटेड बच्चा है या कोई इंसान है और उसके साथ में किसी ऐसे इंसान को कंपेयर किया जाए, जैसे मान लो मैं गोल ओरिएंटेड फॉर एग्जांपल, और कोई मेरे को आके देख तेरा भाई कितना बढ़िया कर रहा है, तो या ना देखते रहना रिलेशन में, वो देख कितना अच्छा ग्रो कर गए, तो मैं सुनूंगा नहीं, मेरे आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि मैं गोल ओरिएंटेड हूं, मैं मेरे टारगेट बनाता हूं और उसे अचीव करना पसंद करता हूं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे ऐसे लोगों के साथ कंपेयर किया जाएगा मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, फिर मेरे होट एक्सचेंज होंगे। अगर मैं दबूंगा तो फ्रस्ट्रेट होऊंगा, डिप्रेशन में आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट बार बार कंपेयर किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति कॉपी करने वाला है, जो दुनिया को कॉपी करके आ रहा है, इससे तो बेस्ट मैं कर सकता हूं, कॉपी करने वाला है, उसके आगे आप ज्ञान दो यार तुम्हारी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, तुम कुछ टारगेट फिक्स ही नहीं करते हो, तो वो वैसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए जानना जरूरी है टेस्ट करके कि ये इंसान किस कैटेगरी का है। उसके बाद मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जो माइलस्टोन सेटर है, वो नियम कानून मानते ही नहीं है, कुछ नया ही पेश कर देंगे, कुछ नया ही तैयार कर देंगे। अब ऐसे इंसान को आप जबरदस्ती गोल दिखाओ, ऐसे इंसान को जबरदस्ती कॉपी करवाओ तो नहीं चलेगा ना बाबा। वो रिकॉर्ड तोड़ के कुछ करने वाला है, लाइक सचिन तेंदुलकर, वो तो पढ़ाई नहीं की है ना, लेकिन आज की डेट में गॉड ऑफ क्रिकेट नाम से जाना जाता है। सब पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को इनडायरेक्टली लीड कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। तो भाई हो गए ना, माइलस्टोन सेटर है, कुछ नया ही क्रिएट कर दिया। तो आपको क्या पता, अब जो नया क्रिएट करने वाला व्यक्ति है उसको अगर पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से दाबोगे, परेशान करोगे, तो वो तो डिप्रेशन में ही जाएगा ना भाई। वो कैसे आप उसको कवर कर पाओगे? ऐसे ही मान लो कोई इंसान है, आपको पता है वेरी फर्स्ट डे से कि इसको हमेशा मोटिवेशन की जरूरत है। हमारे पास तो ऐसे कैसे जाते हैं ना, एक बच्चा उसने 96 स्कोर किया, लेकिन घर वाले हमेशा डंडा लेके बैठे रहते थे तो वो अच्छा स्कोर कर गया। घर वालों ने डंडा हटाया, उसने ग्रो करना बंद कर दिया। अब होता क्या है कि है ना, लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, अरे खुद से भी तो कर लो यार अपनी जिंदगी को खुद के। अरे वो ऐसी स्ट्रेंथ लेके पैदा हुआ है, वो लायक के तुम्हें दुनिया जीत के दे देगा, लेकिन तुम्हें हमेशा सपोर्ट करना है पीछे से। क्या दिक्कत है देने में सपोर्ट? लेकिन सब हमारा तो ईगो पे आ जाता है, यार हम ही करते रहे क्या उम्र भर तुम्हारे लिए, बच्चों तुम्हारे लिए। तो ऐसे में है ना, फिर उस इंसान की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आप खड़े हो गए हो तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या होगा बताओ? कहां ढूंढेगा रास्ता? अगर बच्चा है तो किसके पास जाएगा? माँ बाप के पास जाएगा, घर परिवार के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा। वो तो वैसे ही उसको आईना दिखाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो वो वहां तो जा नहीं सकता। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर के पास जाने का मतलब है बीमार हो तो जाए, अन्यथा डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है? तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा। ऐसे में आपके पास ही तो आएगा और किसके पास जाएगा? लेकिन आपके पास आने के लिए करेज चाहिए।
आपके पास आने के लिए ताकत चाहिए, कैसे आएगा? क्योंकि आपके पास आने का मतलब है कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में होता है यार मैं मेंटली फिट तो हूं ना, मेरे को क्या जरूरत है आने की। आ सकता है ना, इतना मेच्योर व्यक्ति तो आएगा, अदरवाइज व्यक्ति कैसे आएगा? इसलिए आपको है ना अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से बना के देना है, नहीं बने ना तो हमसे बनवाने में हेल्प लेना, इस तरह से बना के देना अपना इंट्रोडक्शन कि सामने वाला आपका फ्रेंड बन के ही आपके साथ अपनी बात कर ले। ऐसा माहौल पहले से ही प्लेटफॉर्म बना के देना है। लोगों को ये रहना चाहिए कि ये तो हर ताले की चाबी है यार, बहुत हंसमुख है यार, इससे बात करें शायद समस्या का समाधान निकल जाए। आपको अपनी इमेज इस तरह के बना के रखनी है, और आपका जो विजिटिंग कार्ड हो ना उसमें एनएलपी के साथ हजारों चीजें लिख दो, किन किन चीजों की समस्याओं का समाधान है। और चलते फिरते बातचीत में कहा करो, और अपने एक्सपीरियंसेस बताने में कभी शर्म मत करना, क्योंकि जितने ज्यादा आप खुद के एक्सपीरियंसेस बताओगे ना उतना ज्यादा सामने वाला आपसे कनेक्ट होगा, अरे ये तो खुद भी ऐसा ही था यार, मेरी हेल्प कर ही देगा। हम लोग एजुकेशन के अंदर सेमिनार लेते हैं, हम इतना एक्सट्रीम पे सफल क्यों है? क्योंकि मैं पहले नंबर पे कहता हूं मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी, मेरा बस चलता तो मैं गणित को बाहर निकाल देता, मेरे को एसएसटी पसंद नहीं थी, और बच्चे तालियां बजा के राजी होते तो कि अपनी बिरादरी का है। मैंने कभी होमवर्क पूरा नहीं किया, मैंने कभी कॉपियां नहीं बनाई, बच्चे रिलेट करते हो यार ये तो अपनी बिरादरी का है, उसके बाद अंदर एंट्री करते हैं हम लोग। इसलिए एनएलपी का पार्ट है कि आप है ना सामने वाले की पहले हिस्ट्री को समझ लो, और हिस्ट्री को समझने के लिए दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं जिनका उपयोग करके आप उसकी हिस्ट्री को समझ सकते हो। ठीक है ना, उसमें उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। एक में तो वो बताएगा, तनु मैम आपसे तो करवाइए प्रायोरिटी, एक में तो वो बताएगा ताकि क्लैरिटी निकल कर आए, अन्य से मेडिकल के लिए भाग रहा है, इंजीनियरिंग के लिए भाग रहा है, पैसे के लिए भाग रहा है भी सही कि नहीं जरूरत, ये दुनिया को दिखाने के लिए भाग रहा है, तो पहले तो उसकी क्लैरिटी अपने को यहीं पता चल जाएगी। और दूसरा जो है ना रिज वाले पे आ जाएगा कि भैया रिज वाले से उसका बायोलॉजिकली अपने को पता चल जाएगा। मैं हमेशा अपने जिनसे भी मुखातिब होता हूं, बात करता हूं, मैं उन्हें हमेशा एग्जांपल देता हूं कि सपोज मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, और मान लो मोटरसाइकिल चलाते चलाते आप गिर गए, स्लिप हो गए, पैर में चोट लग गई, लेफ्ट पैर में चोट लग गई, आपको दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पैर दिखाया कि यार यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहेंगे यार इसमें स्वेलिंग है यार, ये तो सूजन सी दिख रही है, आप एक काम करो एक्सरे करा लो। अब एक्सरे में मान लो आ गया फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, प्लास्टर करा लो। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करने का अर्थ ये थोड़ी है कि हमने कोई भाग्य देख दिया या कोई ज्योतिष देख दिया, बायोलॉजिकली प्रूवन है भाई, हाल फिलहाल अभी पैर की हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे करने से पता चल गया, प्लास्टर करने से वो ठीक हो सकता है। ऐसे ही ये रीजन एनालिसिस प्रोग्राम है, जो हाल फिलहाल आपकी ब्रेन की क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उस पर वीकनेस तो होती नहीं है, आपके ब्रेन के किस हिस्से में कितने न्यूरॉन्स हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी, वो निकाल कर बताता है। जिसमें आप स्ट्रॉन्ग, जहां ज्यादा न्यूरॉन्स है हम उसे स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, जहां कम न्यूरॉन्स होते हैं वह व्यक्ति कम परफॉर्म करता है, तो हम कह देते हैं यहाँ कमजोर है, कमजोर जैसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम जहां स्ट्रांग होता है ना उसमें करियर सजेस्ट कर देते हैं, और जो वीकर पार्ट है ना उनको हम शार्पन कर देते हैं, जैसे 10 न्यूरॉन से एक्सरसाइजेज से म्यूजिक सुना के उसको शार्पन कर देते हैं, ताकि वहां पे भी आप अच्छा परफॉर्म कर सको। लेकिन करियर उस लाइन में नहीं बनाना होता है, करियर उसी लाइन में बनाना होता है जिस लाइन में आप बाई बर्थ स्ट्रांग हो। अब इन दो के बेसिस पे आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। हिस्ट्री जानना जरूरी है, चाहे आप बातचीत से जानो, चाहे से आप इन टेस्ट के थ्रू जानो, बट आपका फर्स्ट स्टेप दैट इज टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ऐसा तो है नहीं ना, मैंने अपना एग्जांपल दिया, लिफ्ट में जाने का घबराहट हो गई थी मेरे, तो मैंने बताया ना, लोगों को शर्म आती है, अब क्या बात करो, लोग हंसते हैं, इसे हंसी का पात्र समझ लिया जाता है। आपको चीज शेयर करके तो देखो, है ना, मजेदार बात बताता हूं आपको, इतना यूनिक है कि आपको ऐसा लगता है कि अपन हंसी के पात्र बनेंगे, हंसी के पात्र नहीं है, क्योंकि 80% सबके कोई ना कोई डर घुसा पड़ा है, सबके। मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, बट मैं मानता हूं ऐसा हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, मैंने सबका वर्ड कह दिया, 80% कह दिया, बट हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो सकता है ना। आप करके देखना, आप छेड़ के देखो, हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है, अरे मेरे ना ये हो गया था, अरे मैं ये हो गया था, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंसान है यार कनेक्ट हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाती है, कोई ना कोई घबराहट आ जाती है, किसी भी तरह का डर आ जाता है, जरूरी नहीं है, कई लोग उसे विन ओवर कर लेते हैं, कई लोग उसे पड़े रहने देते हैं कि ठीक है यार अपने को दुख तो दे नहीं रहा, कईयों के हावी होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। बट द थिंग इज कि है ना, ये जो समस्या है ना, इसका समाधान करने के लिए हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है, कि उस व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है, बातचीत से अपने को पता चले कि वो समस्या, भाई इसके दो तरीके हैं, देखो एक और एक चीज बताता हूं आपको, इसमें थर्ड पॉइंट है ना, ये भी लिख सकते हो आप, एक्सपेक्टेशन। आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, एक्सपेक्टेशन क्यों कह रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेशन कह लो या एक्सपेक्टेशन नहीं, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कई बार होता है ना आप मुझसे क्या चाहते हो, तो वो बताते हैं सर मेरी ये समस्या है, तो समवन शुड राइट इन कॉपी, मुंह पे नहीं, वर्बली नहीं, वर्बली तो वो बता रहा है,
वर्बली तो वो बता रहा है लेकिन कॉपी में लिखवाओ। आधी समस्याओं का समाधान तो कॉपी पे लिखते वक्त ही हो जाता है, बट फिर भी लिखवाना जरूरी है। तो याद रखो, मैं ये आपको वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, पहले वाला भी दिया था, कि जब आपके पास कोई आए ना, कोई भी कैंडिडेट आए, तो आप उसे प्लीज बोलो द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग काइंडली राइट ऑन कॉपी। एक बार हमें लिख के बताओ आपकी समस्याएं क्या है। जैसे वो लिखने लगता है ना, आधी समस्याओं का समाधान तो वहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको लिखना जरूरी है। लिखने से क्या होता है, जिम्मेदारी आती है। बोली हुई बातों की जिम्मेदारी नहीं होती है, और बोली हुई बातें याद भी नहीं रहती। अच्छा मैंने ऐसा कहा था क्या, फिर आप कहोगे अरे यार अभी तुमने ही तो कहा था। इसलिए लिखी हुई बातें होंगी ना, जिसलिए मैंने तनु मैम आपसे मैंने प्रायोरिटी एक्सरसाइज कराई थी ना, तो लिखी हुई बातें थी, उन पर आप पलट नहीं सकते हो, तो वो जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। इसलिए जिम्मेदारी के लिए लिखवाना जरूरी है। जब आपके पास लिखा हुआ मटेरियल होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सारी समस्याएं हैं, इसका समाधान करना है। अदरवाइज आप क्या समाधान करोगे। अगला अपना दर्द बता रहा है, दर्द बयां कर रहा है, तो वर्बली तो दर्द बयां होता नहीं है भैया, वो तो दुखड़े हजार तरह के रो देगा आपके सामने, मेरे साथ फलाने का है, ये है वो है। अरे भैया पिन पॉइंट बात कर यार, ये कॉपी ले, ये पेज ले, और तेरा सारा दुख जो भी समस्या है ना वो लिख दे। अगर समस्या का समाधान करवाना चाहते हो तो कॉपी पे लिखवाओ। लिखवाओ तो सही एक बार, फिर कमाल देखो आप। लिखवाओ, लिखने से दो बातें होंगी, वो व्यक्ति भी क्लियर होगा और आप भी क्लियर होगे कि अल्टीमेटली इलाज कहाँ करना है, समस्या कहाँ है, किस चीज का इलाज करूं। उसका इलाज करने के लिए लिखवाना जरूरी है, ठीक है ना। लिखवा लो, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि आपको गड़बड़ नहीं हो, ठीक है ना। अभी आपने लिखवा लिया, हिस्ट्री जान ली, सब कुछ आपको पता चल गया, समस्या का समाधान कहाँ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान। आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान कब हो जाता है, जब व्यक्ति विलिंग हो समस्याओं का समाधान करने के लिए। भाई वो व्यक्ति विलिंग तो होना चाहिए ना। अब विलिंग में एक इशू आता है, मैं बताता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, अन्यथा जो है ना मैं ना इसको लेता ही नहीं। लेकिन है ना, ये मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, वैसे आप लोगों का आई थिंक ध्यान हो गया होगा, नहीं तो ये वीडियो भी दे दूंगा मैं, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वो है लॉजिक। मोस्टली तो पहले तो उसकी समस्या का तो समाधान आपको पता ही है ना। लाइक आपका आप आगे आगे उसने प्रॉब्लम रख दी, अब ये लॉजिक है, इसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। लॉजिक से सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन लॉजिक लॉजिक से सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं बताता हूँ लिफ्ट का, आपको पता है कि ना लॉजिक कैसे काम करता है। जब आपको पता है कि आप लिफ्ट में जा रहे हो, अरे यू नो दैट कि यार है ना ये बहुत अपग्रेडेड लिफ्ट है, लेकिन फिर भी अंदर तो डर घुसा हुआ है ना, तो इसका समाधान कैसे होगा, लॉजिक से। लॉजिक क्या होंगे, देखो आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ब्रेन समस्या आपको एक बहुत जेन्युइन बात बताता हूं। मोबाइल होता है ना, मोबाइल, मोबाइल की बैटरी ज्यादा कब खचती है, कब कंज्यूम होती है, जब है ना नेटवर्क एरिया में नहीं हो मोबाइल, तो है ना वो ढूंढने की कोशिश करता है कहीं से, फिर वो मिलता नहीं है, तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। ऐसे ही है ना, ब्रेन क्या है, हर चीज का सॉल्यूशन चाहता है। जहां सॉल्यूशन नहीं होता ना, वहां घबराहट परेशानी चिंता होने लग जाती है, ठीक है ना। सॉल्यूशन आए बात तो समस्या का समाधान है। लिफ्ट में जाने, पानी में घुसने, ऊंचाई पे चढ़ना है, इन सब में समस्या क्या है, आपके ब्रेन को लॉजिक नहीं मिल रहा है, आपके ब्रेन को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, लॉजिक एंड सॉल्यूशन। उस बेचारे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो सारी समस्या है। मैं बताता हूं आपको कैसे। मैंने मेरे को लिफ्ट में जाने की घबराहट हुई ना, तो मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला, पहले तो मैंने कांच वाली लिफ्टों में जाना शुरू कर दिया, कि जिस जो जहां कांच की लिफ्ट है ना, उसमें तो कोई चिंता नहीं है कि लोग दिख रहे हैं। अच्छा कांच वाली लिफ्ट में क्या होता था कि ना, जैसे वो यूं ऊपर जा रही है ना, तो मान लो अगर कहीं बीच में अटक भी जाए, तो हमेशा सिचुएशन रहती कि आधा कांच के ऊपर का यूं दिख रहे हैं लोग, लाइक, या नीचे से कैसे भी कर लोगे तो यू फील हैप्पी। लाइक कहीं ना कहीं ब्रेन को, आपको है ना एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, आप हंस भी सकते हो या आप समझ सकते हो, इसे समझोगे। पता है ये प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, जब ब्रेन असमर्थ हो जाए, अयो असहाय हो जाए, असहाय वर्ड कहूंगा, जब ब्रेन असमर्थ हो, असहाय हो जाए और समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। कैसे, मैं लिफ्ट में चला गया, कल को लिफ्ट बंद हो गई तो, ये नहीं खुली तो, बटन दबाया तो नहीं हुआ तो, मेरे को सांस नहीं आएगी तो, फिर क्या हो जाएगा, मतलब आगे से आगे लंबे लंबे जो खतरनाक खतरनाक ख्याल है ना, वो जुड़ जाते हैं। वो जुड़ते क्यों, वो हार्मोनिकल, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन वो सारे चैलेंजेस है। अगर उस दौरान आपको ये बात पता चल जाए कि ना कुछ नहीं, अगर ऐसी कुछ भी बात हो जाए, तो ये ऊपर वाला गेट है ना लिफ्ट का, इसका बटन खोल के ये दरवाजा उठा लो आप, इसके जैसे ही बाहर निकलोगे ना, आप बाहर निकल जाओगे। आपके ब्रेन को बस एक सॉल्यूशन देने की जरूरत है कि अगर मान लो कल को ऐसी स्थिति हो जाती है, लिफ्ट बंद हो जाती है, कुछ भी होता है, तो ये वाला दरवाजा खोल लो, आप बाहर निकल सकते हो, व्यक्ति की समस्या का समाधान वहीं पे हो जाएगा।
ये है ना, इसको है ना, ये जो है ना, ये जो जो इस बंद जगहों का जो डर है, ये कहीं पे भी हो सकता है, सबका अलग अलग तरह का होता है। इसको एक वर्ड भी बोलते हैं, अभी मैं वर्ड भी बता देता हूँ आपको। बंद जगहों के लोगों को डर होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह के होते हैं। वो डर क्या है? वो डर ये है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं पानी में चला गया तो मैं पानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं ऊंचाई पे चल गया, मैं गिर गया तो मैं वापस ऊपर नहीं आ पाऊंगा। कुल मिला के उस सिचुएशन से मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं उससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। ये है ना, ये क्या है, इसका अर्थ ये है कि आपका ब्रेन जो है ना, उसको सॉल्यूशंस मिलने बंद हो गए हैं, उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सॉल्यूशन मिलते ही समस्या का समाधान है, सॉल्यूशन मिलते ही समस्या का समाधान है। लिफ्ट में जाने का डर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। पानी में जाने का डर है ही नहीं, ऊंचाई पे चढ़ने का डर है ही नहीं। डर किस बात का है कि उसके साथ में जो घटना घटेगी ना, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। अगर उसका सॉल्यूशन मेरे पास है तो मुझे डर किस बात का? उसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास में। लिफ्ट में मैं चला गया अकेला, अरे भाई कल को बंद हो गई तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, फिर मेरे साथ क्या होगा, है ना? फिर वो अननेसेसरी के कई गंदे गंदे ख्याल जुड़ जाते हैं। तो वो जो चीज है ना, वो आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। बहुत तरह के गंदे ख्याल जो आप खुद अज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो क्या क्या आ सकता है दिमाग में आदमी के, वो सब आता है। और उस वक्त वो इंसान है ना, घबराहट है, ऐसे में क्या करेगा? लेकिन अगर आपको कोई सोल्यूशन दे दे कि है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये है ना, दरवाजा यूं ही लिफ्ट कैसे खुल जाता है, तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा जोर जोड़ दोगे ना, वो खुल के बाहर निकल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। मीनवाइल जब ये चीज हुई ना, तो मैं एक अपार्टमेंट में जहाँ पहले रहता था, वहाँ मेरे को लेडी ने बताया कि है ना यार, आज लिफ्ट बंद हो, कांच वाली लिफ्ट थी, लिफ्ट बंद हो गई। पर है ना, मैंने कहा फिर आपने क्या क्या किया? क्या कांच का दरवाजा खोल के बाहर आ गई। मैंने कहा है? बोले और क्या, बड़ी जोरदार थी, यूं दबाते ही खुल जाती है, वो बाहर आ जाओ आप। मैंने कहा है, कमाल हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, उस दिन के बाद से उस लिफ्ट में जाने का डर ही नहीं कि साला कल को बंद हो जाएगी ना, मैं खोल के बाहर आ जाऊंगा, ठीक है ना। वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आप बाहर आ जाओगे, आपको ये घबराहट निकल गई। दूसरा, जिस लिफ्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं मेरे अपार्टमेंट की, उसके मेरे आदमी ने कह दिया कि कल को बंद हो जाए ना लाइट जाते ही, तो वो एक तो इमरजेंसी लाइट जग जाती है, और जो नियर वाला होता है ना, चाहे वो नीचे होगा ऊपर होगा, वहां जाके वो अपने आप खुल जाती है। और आई हैव सीन सो मेनी टाइम, मैंने बहुत बार देखा है। उसके मैंने बटन दबा के भी देखा, प्यों प्यों प्यों, बहुत तेज बनता है, पूरे 1000 फ्लैट में सबको सुन जाए, इतना तेज बजता है। और कहीं से भी भाग के आता है आदमी, सोल्यूशन हो जाता है। तो ये सोल्यूशन मिलते ही आदमी का डर खत्म। डर केवल तब तक जिंदा रहता है जब तक आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है। डर तब तक ही जिंदा रहता है। फिर हमारे ना, अच्छा एक बात मैंने क्या बोला कि हमारे ब्रेन को पकड़ के रखने की बहुत जरूरत है। ये ना, ये कहीं ना कहीं ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ना ये हैबिट फॉर्मेशन है, ये बात ध्यान रखना, ये लिख लो यहाँ पे। ये इस तरह के जो फालतू के है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ब्रेन की आदत पड़ जाती है, हैबिट फॉर्मेशन है। अभी लिफ्ट का निकला तो कोई और लपक लेगा, कुछ और निकला तो कुछ और लपक लेगा। ये ब्रेन की आदत है। ये नहीं तो ये पकड़ लेगा, ये नहीं तो ये पकड़ लेगा, ये नहीं तो ये पकड़ लेगा, कहां तक सॉल्यूशन ढूंढते फिरोगे? थक जाओगे सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते। ब्रेन से लिफ्ट का निकाल दिया तो फिर कुछ और पकड़ लेगा, कुछ और को सोल्व करोगे तो कुछ और पकड़ लेगा। इस थक जाओगे, नहीं पार पा पाओगे, कहां तक पार पाओगे? कोई तो एंड होना चाहिए ना, जहां पे आके आपको लग जाए कि हाँ, ऐसे में क्या चीज आता है मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। खैर, हैबिट फॉर्मेशन है, इसलिए हैबिट मत पढ़ने दो, हैबिट पढ़ने ही नहीं देनी है। तो फिर क्या करें? इसीलिए मैंने एक वर्ड लिखा ऊपर, सॉफ्टवेयर। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ताकि और आप लोग लिख लेना स्टेप बाय स्टेप, ताकि गड़बड़ नहीं करो, गलती नहीं करो, उसको अभ्यास कर लेना। फिर तो क्या, आगे पीछे कहीं से भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए तो प्लीज आप लोग है ना, इसको है ना, अब हैबिट में ले आओ, या यूं कह लूं कि अभी इसको तो याद कर लो। अब देखो, मैंने ऊपर ही ऊपर एक वर्ड लिखा है, सॉफ्टवेयर। पता है ये सारी समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? आपका सॉफ्टवेयर उल्टा सीधा है। बचपन से लेके आज तक है ना, अननोइंगली गलत सॉफ्टवेयर बन गए। ये तो आप भी मानते हो कि आप देखो कैसे सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे मान लो आपको कोई आके माँ बहन की गालियां दे दे, तो आप नहीं झेल पाओगे, लड़ने पे उतारू हो जाओगे, लिटरली। क्यों? क्योंकि है ना, सॉफ्टवेयर बनाए हमें, गंदी गंदी गालियां कैसे दे दी, हमें लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि गालियों का जवाब गालियों से हमें देना होगा। क्यों देना होगा? लड़ाई से हमें देना होगा, क्योंकि नहीं तो हम हारा हुआ घोषित हो जाएंगे। बचपन से ये अनोइंगली एक पिक्चर डेवलप हो गई, पिक्चरें देख के, सोसाइटी को देख के, समाज को देख के, घर परिवार को देख के, कहीं से भी ये पिक्चर डेवलप हो गई, ठीक है ना। अब मजेदार बात, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये दो तरह से डेवलप होता है। एक तो अनोइंगली डेवलप हो जाता है, दूसरा समाज डेवलप कर देता है, घर परिवार वाले डेवलप कर देते हैं, तीसरा गलती से खुद भी डेवलप कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है, और हम डेवलप करते जाते हैं, डेवलप करते जाते हैं। ये आपने एक चीज नोटिस की होगी, कई तरह के ना, आपने देखा होगा, मैरिजेस है। मैरिजेस को बताता हूं मैं आपको, सॉफ्टवेयर का उदाहरण दे रहा हूं। कई लोग लव मैरिज मानते हैं, कई लोग लव मैरिज नहीं मानते हैं।
कई लोग सिंपल मैरिजेज को फॉलो करते हैं। लव मैरिज क्या है, कुछ लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई एक्सेप्ट? क्योंकि उनका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है बचपन से कि नहीं 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 ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, अदर कास्ट में शादी नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है दैट दे हैव डेवलप्ड। उन्होंने किसी समय विशेष में माहौल को देख के अपना एक सॉफ्टवेयर बना लिया। अब उसके इतर कोई भी चीज आएगी ना तो झेल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, घर परिवार के लोग ही झेल नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप उनसे विनोवर तो कर नहीं सकते, उन्हें जीत नहीं सकते, नहीं तो अलग हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो फिर क्या है, या तो आप घुटोगे या वो घुटेंगे। तो किसी एक को एनएलपी प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। ये सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। इसलिए यू नीड टू बी वेरी वेरी लिबरल। आपको लिबरल होने की आवश्यकता है। और ये मैं आपको है ना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को ट्रीट करो तो उसे ये बता सको कि प्रभु, आपका हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लिया है, अब अगर सही होना है तो जिंदगी में अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करो। देवता देवी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करो। एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि मैं दुनिया को किस नजर से देखूंगा, मैं घर परिवार को किस नजर से देखूंगा, मेरे को कितना पैसा कमाना है, मेरे को लाइफ में कहां जाना है, कौन कौन सी चीजें जो मेरे काम की है और कौन कौन सी चीजें जो मेरे काम की नहीं है, उन सबको पुरानी दकियानूसी चीज जितनी भी है ना उनको परे करके अपना सॉफ्टवेयर, खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि घर परिवार के लोगों ने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूं, उन्होंने अपनी दृष्टि से अच्छा ही डेवलप किया होगा, उन्हें कौन बताने वाला था, उन्होंने भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा था, बाप दादाओं से मिला हुआ सॉफ्टवेयर है। आपकी जिम्मेदारी है, भगवान ने रोटी खिला के भेजा है, अकल दे के भेजा है, खाने को खाना खाते हो, आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपके पास अकल है। अब अगर आप कहो ना मैं मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकती या कर सकता, तो ये गलती आपकी है। भगवान ने आपको चॉइस दी है भाई, चॉइस दी है कि ठीक है यार, बचपन में गलती से सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया था, गलती से डेवलप हो गया था, अब तो सुधार लो यार, अब तो सुधार लो। और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए मैं बता देता हूं। सॉफ्टवेयर किन किन चीजों को लेके होना चाहिए, देखो सॉफ्टवेयर क्यों है ना, ताकि आप क्या, अभी आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर, ये हमारे तनु में हम ही पूछ लेंगे कि है ना सॉफ्टवेयर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को भी हेल्प कर देता हूं आपको कि क्या क्या चीजों का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक तो करियर, एक तो इसी को लेकर सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि मुझे करियर में कहाँ जाना है, जिसमें पैसा टका सब कुछ ही आ गया आपका, है ना। करियर को लेकर आपका सॉफ्टवेयर क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, क्या कमाना है। अगले ने कितना कमाया से क्या मतलब है यार, मैंने जो है ना, मैं मेरे महीने के 5 लाख रुपए पे खुश हूं, अब सामने वाला 15 लाख कमा रहा है उसे क्या मतलब है यार। मैं 5 लाख पे खुश हूं, आई एम हैप्पी। कहीं सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी तो आना चाहिए। किस लिए कंपटीशन करना है यार, अननेसेसरी का कंपटीशन। तो ये है ना, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखो कि है ना करियर। दूसरा सॉफ्टवेयर में आप क्या डाल सकते हो, हेल्थ। चला के तय कर लो मुझे मेरी हेल्थ सही रखनी है, उसके लिए अगर मुझे तनु जी से मिलना पड़ेगा मेरे एनएलपी की प्रैक्टिस के लिए, या मेरे को सही करने के लिए डॉक्टर साहब से, महेश जी से मिलना पड़ेगा, रूपाली जी से मिलना पड़ेगा, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, शरीर मेरा है, मन मेरा है, इसकी सुधार की आवश्यकता मेरी है, तो मैं मिलूंगी, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये हेल्थ है, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगी, रेगुलर प्रॉपर डाइट लूंगी, न्यूट्रिशियस फूड लूंगी, मेरी जिम्मेदारी है। ये ना जिम्मेदारी वाला वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये लूंगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हेल्थ के बाद आता है रिलेशन। इसको सुधार लो यार। अब यही आधे से ज्यादा समस्याओं की जड़ है। क्या है ना, घर परिवार में ईगो क्लैश हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है आप सही हो। अभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। उम्र में मेरे से बड़े हैं लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि यार विपुल है ना, हर इंसान सही है, कोई गलत नहीं है। और जब व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो जो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट कर रहा है ना, सामने वाला अपनी दृष्टि से सही पॉइंट दे रहा है और आप अपनी दृष्टि से सही पॉइंट दे रहे हो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही हो, आप गलत नहीं हो, और सामने वाला अपने पॉइंट से गलत नहीं है। तो फिर क्या है, गड़बड़ हो गई ना, इग्लो क्लैश हो गया, दोनों ही अपनी जगह सही है। इसलिए आपको इस चीज को वैल्यू करना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैंने तो इस चीज को तय कर लिया, देखो मैं बताता हूं आपको, बहुत जेन्यून है कि है ना, आपकी आधे से ज्यादा समस्या का समाधान सॉफ्टवेयर कब हो जाएगा, जब आप आपके रिलेशंस को लेकर क्लियर हो जाओगे। कैसे रिलेशन को क्लियर हो जाओगे कि आधे से ज्यादा समस्या का समाधान वही है, मैं साहब मैं मेरे घर वालों की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बात खत्म। अब वो चाहे कुछ ही कह दे, या तो अपने सर्कल में उसको लो ही मत, सीधी सी बात है। अगर अपने सर्कल में ले लिया ना, तो फिर उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना। आप अपने टेरिटरी में, एरिया में लो ही मत। अब घर परिवार के आपने लोग काउंट कर लिए, ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों की मैं बात, ये चाहे मेरे कुछ ही कह दे, मैं बात का बुरा नहीं मानूंगा, बात खत्म। तो आधे से ज्यादा आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये माफ कर दूंगा, बस मैंने माफ कर दिया, ये कुछ ही कह दे। क्यों? अब आप कहोगे क्यों, आप है ना पहले देख लो वो ओवरऑल इंसान कैसा है, फॉर द टाइमिंग उस इंसान ने क्या कहा,
फॉर द टाइमिंग उस इंसान ने क्या चीज की इज इज नो मीनिंग। आप ओवरऑल इस इंसान को देख लो कि वो इंसान वाकई में गड़बड़ है क्या। अगर ओवरऑल वो इंसान गड़बड़ नहीं है और हमेशा काम आने वाला है, और फॉर द टाइमिंग कोई ऐसी बात हो गई और उसने कुछ कह दिया किसी के उसमें आके किसी के क्या बोलते हैं सराउंडिंग में आके गलत तरीके से बिहेव कर लिया या कुछ घटना घट गई या कुछ ऐसा हो गया, ओवरऑल जज कर लो यार वो इंसान कैसा है। ओवरऑल इंसान अच्छा है ना तो फिर बात खत्म। आप है ना मेन पॉइंट पे जाने की कोशिश करो, बजाय कि उसने उस समय विशेष पे क्या किया। वो समस्या की जड़ है। आप समय विशेष को छोड़ो, ओवरऑल वो इंसान कैसा है, ओवरऑल इंसान अपने काम में आने वाला आदमी है, ओवरऑल इंसान मेरा वेल विशर है। और सबसे मजेदार बात, मैं जब समस्या में होंगी या मैं जब समस्या में होऊंगा तो ये इंसान मेरे लिए खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, ये मेरा सपोर्ट करने वालों में है कि नहीं है। अगर वो सपोर्ट करने वालों में है ना तो उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो आपके सपोर्ट करने वालों में, वो आपके सपोर्ट आपके साथ में खड़े होने वाले में। अगर अगर वो इस लाइन में नहीं है तो परे करो, फिर खत्म बात। इसलिए ना मैं आपको रिलेशन के पॉइंट से बता रहा हूं, बाहर वाले घर वाले आप तय कर लो कि कितने लोग हैं, इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है। आपके रिलेशन आधे तो यूं ही स्मूथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माफ करना सीख जाओगे। अभी तो माफ करने की स्थिति नहीं है, ईगो क्लैश होता है ना, उसने कैसे गलत कह दिया, मैंने कैसे गलत कह दिया, मेरी बात फलाना ढिमका। जब आपने लाइन ही खींच दी कि इसकी किसी बात का बुरा मानना ही नहीं है, जब प्यार इश्क मोहब्बत होता है ना, जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जहां पे आपकी कोई बात को बुरा मानती नहीं, ठीक है यार उसने कहा है। अपने बच्चे को ले लो, 5 साल 6 साल का बच्चा है, जब बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, अगर उसने आपके हाथ पे काट भी लिया ना तो भी आपको उस पर प्यार ही आता है। ठीक है यार काट लिया बच्चा है, इसको थोड़ी पता है। आप उस पर लड़ थोड़ी लेते हो, बराबर में नहीं लड़ते ना, माफी करते हो, प्यार ही आता है आपको। क्यों? तो ये कंडीशन फिक्स कर लो। ये मैं आपके आपके भले के लिए कह रहा हूं, जिस किसी को भी गाइड करूं उसके भले के लिए कह रहा हूं। ये कोई है ना, ये नहीं कि मेरे को उसको माफ करना है, अरे प्रभु उसको माफ नहीं करना है, खुद को हील करना है, खुद की समस्या का समाधान करना है। वरना कितनों से लड़ोगे, पता नहीं 50 लोगों की बातों को बुरा लगेगा। और ये मैं अनुभव से बता रहा हूं दोनों मैडम। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत हो गया, मैं हेल्पर कैटेगरी का हूं, मैं इमोशनली वीक रहा हूं, तो मेरे को हर छोटी छोटी बात बुरी लग जाती थी। इसने ऐसा क्यों कह दिया, वो साहब लेके बैठ गया, मैं अब सुना दूंगा तो भी मेरा पेट खराब कि यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, ज्यादा सुना दिया। नहीं सुनाऊंगा तो भी मेरा पेट खराब, रात को लिए बैठा रहूंगा बात को, कह रहे यार इतना सुना गया 4 लोगों को क्या। अब अगर मैं जवाब दे भी दूंगा तो वो लोग थोड़ी रहेंगे, तो मैं तो दोनों तरफ से। और फिर मेरे को आंसर्स भी बाद में सोचते थे कि यार ये कह देता तो बोलती बंद हो जाती, ये कह देता तो बोलती बंद हो जाती। अरे काई की बोलती बंद हो जाती, चीज गई हाथ से। इसलिए आई डिसाइडेड टू चूज दिस कि भैया इतने लोग हैं ना, इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना, ये मेरे वेल विशर से खत्म बात। उसके बाद जो आएगा ना मुंह पे जवाब देंगे या गई ही कर देंगे, छोड़ रहे अपने। इसका एक बहुत सॉल्यूशन अच्छा दे रहा हूं आपको, ये सब तो आप केवल तब करने की स्थिति में रहोगे जब आपके पास स्पेसिफिक, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, विजन। जब आपके पास स्पेसिफिक कोई विजन होगा, आपके पास विजन होगा ना कि मेरे को साल के 12,000 लोगों को हेल्प करना है, मैं 12,000 लोगों को हेल्प करूंगी या 10,000 लोगों को हेल्प करूंगी एनएलपी में, तो फिर बाकी आपकी बातें मैटर नहीं करती है, छोड़ रहे यार। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं एनएलपी में इस पे हेल्प कर रही हूं, अभी ये बिना मतलब मेरा माथा खराब करेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये बिना मतलब मेरा माथा खराब करेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपना एक टास्क ले चुके हो कि मुझे साल भर में ये टास्क कंप्लीट करना है। अब बाकी बातें आपको इतना है ना परेशान नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि आपको छोड़ना रहे यार उस बात में मैं, क्योंकि आप ये डिसीजन लेना सीख जाओगे कि भैया ये मैं कर लूंगी ना तो अपने आप में मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लूंगी, ये सारी बातें गौण हो जाएंगी, ये सब मेरे सहयोग में आ जाएंगे, फेवर में आ जाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लो। टास्क या टारगेट ऐसा लेना कि भाई अगर मैंने ये कर लिया ना तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान है, ये कर लिया तो अपने आप ही दुनिया मेरी है, या यूं कहूं ये कर लिया ना तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और कोई बात मेरे को इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी ये चीज खुशी देगी। ये ना कुछ भी एक ऐसा विजन लो जिसकी वजह से है ना आप फुल फोकस्ड हो जाओ और ये बातें आपको इंपैक्ट नहीं करे। ये तरीका है, मैं तो तरीके बता रहा हूँ जो उस इंसान को देने हैं। उन सब के बावजूद, क्योंकि ये है ना, ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास सारी मेडिसिन रहनी चाहिए, कौन सी काम करे आपके पास सारी मेडिसिन रहनी चाहिए। इंसान देख के तो बात करोगे ना यार बैकग्राउंड के बाद, तो आपके पास हर तरह का इलाज रहना चाहिए कि यार इसको सॉफ्टवेयर से सेट कर देते हैं, करियर हेल्थ रिलेशन सॉफ्टवेयर से सेट कर दिया तो ठीक है। अगर मान लो सॉफ्टवेयर से सेट नहीं हुआ तो फिर कौन सा तरीका है, उसके पास हिस्ट्री देख के कि कहाँ प्रॉब्लम है। अब आते हैं अपन इसके दूसरे से पे, यहां तक का क्लियर है ना? अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, अन्यथा मैं आगे चलूंगा क्योंकि इसके आगे बहुत सर इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीन ही वो है जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, करियर हेल्थ रिलेशन, इसके अलावा भी है कोई? नहीं मैम, ये ना मैंने एक एक आइडिया लिया है, मैंने तो आपको एक आइडिया दिया अच्छा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई देखो मोर और लेस जिंदगी में करियर इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो जिंदगी को जीने के लिए काम का है ना, ताकि आप हम्म। शांति से रह सको। अदरवाइज भैया फोर्थ है ना, सेल्फ अवेयरनेस भी तो है जिसे आप अध्यात्म कहते हो, ठीक है ना।
स्पिरिचुअलिटी के हाँ, उससे। स्पिरिचुअलिटी, हाँ। स्पिरिचुअलिटी है ना, वो भी एक पार्ट है, वो भी आपका एक पार्ट है। अगर वही आपका टास्क है तो आधी बातें अपने आप ही गौण है, लेकिन वो होना तो चाहिए ना पास में। लेकिन मैंने है ना, जरूरी नहीं ना मैम इस पॉइंट पे सारे आके आपसे बात करें, या सबका अपना अपना लाइफ है, लेकिन ये 3 पॉइंट पे तो हम्म। सब जगह आपको पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये हाँ। ज्यादातर आपको हो सकता है टकराएं आपसे इस तरह के लोग, इसलिए ये बहुत काम का है। अब आते हैं मैडम इसके दूसरे हिस्से पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा एनएलपी का समस्या का समाधान आपका कब होगा? 2 जगह होगा, बता देता हूं आपको। मैंने है ना लिख रखा है, ये देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, ये हार्मोनिकल चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास कोई इंसान आए ना तो आप ये चीजें भी देखा करो। देखो वाइसा वर्सा दोनों तरफ से है, ठीक है ना, दोनों तरफ से है, लेकिन फिर भी समझ लो 7 तरह के हार्मोन्स हैं। अगर ये हार्मोन्स बैलेंस नहीं है ना, तो एनएलपी की जरूरत पड़ जाती है इंसान को। ठीक है ना, ये 7 तरह के हार्मोन्स है जिनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इन सब का आपके पास मैम नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और फिर उतरो ग्राउंड पे, देखें गाड़ी अटक जाए तो। लेकिन इनको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर लेना है इनकी। कैसे? हार्मोन्स नंबर 1 पे डोपामिन हार्मोन। डोपामिन हार्मोन इंस्टेंट खुशी देता है, इंस्टेंट खुशी देता है, एकदम हैप्पीनेस। तो आपने कोई टारगेट अचीव किया, करते ही खुशी आ जाएगी। कोई भी चीज का इंस्टेंट हैप्पीनेस जिससे भी मिले, दैट इज कॉल्ड डोपामिन हार्मोन। अगर इसका सीक्रेशन कम हो गया, दैट मीन्स आपको इंस्टेंट खुशियां नहीं मिल रही है। कहीं पे भी आप जाते हो वहां इंस्टेंट खुशी नहीं मिल रही है, तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, तो अपने आप ही काम काम बिगड़ गया ना। तो या तो आप डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर करो, वो प्रॉपर सीक्रेशन हो गया, समस्या का समाधान है, एक बात। या फिर वो समस्या का समाधान हो जाए तो इसका सीक्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन आप पैदा तो करते नहीं हो, ये स्वतः डेवलप होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन ये इंबैलेंस नहीं होने चाहिए। गीता में क्या बोला? समत्तम योग उच्यते, समता ही जीवन है, बैलेंस इज लाइफ। ठीक है ना, तो ये सॉफ्टवेयर बैलेंस होने चाहिए आपके। ठीक है, दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये लॉन्ग टाइम के लिए खुशियां देता है। जैसे मान लो किसी ने आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस के एग्जाम में आप सेलेक्ट हो गए, तो इंस्टेंट हैप्पीनेस आएगी, और यार मैं खुश सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। फिर क्या है? आप रोज वो जॉब कर रहे हो, रोज वो आपको फील करा रहा है कि यार कितना लाइफ का शानदार डिसीजन लिया था, और आप रोज राजी होते हो उसके बारे में सोच सोच के। ये लॉन्ग टर्म की खुशी देने वाला होता है ना, लंबे समय तक। इंस्टेंट हार्मोन नहीं है ये, लंबे समय तक। जैसे केले और एप्पल में होता है, एप्पल है ना और केले में होता है, कैलोरीज दोनों से मिलती है, लेकिन क्या होता है, केला खाते हो ना, वो तुरंत बॉडी में लग के डिजोल्व होता है और निकल जाता है यूरिन के थ्रू या जैसा भी है, वो फटाफट बॉडी में लग जाता है। लेकिन एप्पल एक ऐसी चीज है जो आप कितना भी खा लो, वो कब आपको बॉडी को कंज्यूम करती है, बॉडी कब कंज्यूम करती है, जब जब जरूरत होती है ना, उससे कैलोरीज वो लेता रहता है, कार्ब्स जो भी है मटेरियल है ना, वो थोड़ा थोड़ा एप्पल से लेते रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए एक्सरसाइज में एप्पल का बहुत रोल रहता है।